आरोग्य का मॉडर्न युग इस कार्यक्रम में मैं संपदा आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ। इंसान की एक फितरत होती है, चाहे जीवन में जो हो जाए, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। और इसी सोच के साथ हम हमारा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती है, कुछ हालात ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। और इन हालातों की वजह होती है कोई ना कोई एक बीमारी। इन बीमारियों में से एक है आर्थराइटिस, जो ज़्यादातर हम सोचते हैं महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन ये कितना सही है? आर्थराइटिस होता क्या है, क्यों होता है? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है मॉडर्न होम्योपैथी के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर विजय कुमार मानी सर। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, लेकिन आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो पेशेंट को काफ़ी हद तक डिपेंडेंट बना देती है। तो आर्थराइटिस होता क्या है और क्यों होता है? पहले भी मैं बता चुका हूँ। आइटिस इसका मतलब है आर्थो मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब स्वेलिंग, आर्थराइटिस मतलब जॉइंट को आने वाला स्वेलिंग। स्वेलिंग आने के बाद डिजनरेशन हो जाता है, उसी वजह से ये गंभीर बीमारी मानी जाती है। सर, ज़्यादातर जो है आर्थराइटिस महिलाओं में हमने देखा है, तो ऐसा है कि ये सिर्फ महिलाओं में होता है या पुरुषों में भी हो सकता है? आर्थराइटिस ये दोनों सेक्स में होता है, महिलाओं में भी होता है और पुरुषों में भी होता है। जॉइंट में सूजन आने की वजह से क्रिपलनेस आता है, वो चलना मुश्किल हो जाता है, सूजन बड़े पैमाने पे आता है। एक छोड़ के दूसरे जॉइंट्स में भी सूजन आती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये बीमारी ऑटो इम्यून टाइप की बीमारी होती है। विदाउट एनी नोन रीज़न ये बीमारी हो जाती है। कुछ महिलाओं में स्पेशली नी में आर्थराइटिस दिखता है, उसका कारण वेट हो सकता है। वो कारण अगर छोड़ दिया तो बाकी के लोगों में छोटे छोटे जॉइंट्स या बड़े जॉइंट जैसे नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, ऐसे जॉइंट भी अफेक्ट हो जाते हैं और क्रिपलनेस आता है, क्योंकि मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, चलना मुश्किल और पेनफुल होता है सूजन की वजह से। इसीलिए लाइफ मतलब आसान नहीं होता वो रोगों में। जी। सर, ये इतनी डिफ़िकल्ट लगती है ज़िंदगी जब डिपेंडेंट हो जाते हैं, और हम्म, आर्थराइटिस में हमने देखा है कि पेशेंट्स के लिए मतलब छोटी-छोटी मूवमेंट्स भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। हाँ। तो इस तरह की इस बीमारी पर इलाज कितना पॉसिबल है? आर्थराइटिस जो जब वेट की वजह से नहीं होगा, बाकी कोई भी कारण से होता है, हुँ। तो मॉडर्न होम्योपैथी से वो ठीक होता है। जो रुग्णों में वेट की वजह से नी का आर्थराइटिस होता है, तो उन्होंने वेट कम करना चाहिए। अगर वेट वो कम कर सकते हैं, तो जहाँ वो सूजन की वजह से जॉइंट की झीज होती है, हुँ। जॉइंट खराब होते हैं, तो वो पूरी तरह भर जाती है। ऐसे मैंने पिछले 29 साल में पाया है। सिर्फ वो लोगों में वजन कम करने की ज़रूरत है। वो प्रॉपर डाइट रखेंगे, लो कार्ब वाला डाइट, तो उनका वजन भी कम हो जाएगा। लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट उन्होंने रखना चाहिए, माफक एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग जैसी। जो लोगों में ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस या ऑन्कोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या बाकी की भी बहुत सोरियाटिक आर्थराइटिस, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं, वो लोगों में बीमारी पूरी तरह ठीक होती है। अगर उनका वजन कम है या वजन ज़्यादा है तो वेट लॉस करने की उनकी तैयारी है, तो ये बीमारी पूरी तरह ठीक होती है। पहले 2-3 महीने में ही उनमें इम्प्रूवमेंट दिखती है, सूजन आना कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है, क्रिपलनेस कम हो जाता है, चलने की शुरुआत हो जाती है अगर नी में आर्थराइटिस है तो, और वो पूरी तरह ठीक होने तक जाते हैं। सिर्फ ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म में रहने की संभावना होती है, लॉन्ग टर्म में लेनी चाहिए ट्रीटमेंट, पूरी तरह ठीक होने तक लेनी चाहिए। धीरज रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग क्या होते हैं कि बीमारी को फेडअप हुए लोग होते हैं कि उनको नहीं लगता कि कोई होप है। तो क्योंकि हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए थे कि जो पेशेंट को चलकर आना मुश्किल था, उनको लोग उठा कर लाए थे ऐसे या लेटा कर लाए थे। ऐसे पेशेंट भी अपने से उनका क्रिपलनेस चला गया, सभी जॉइंट्स नॉर्मल हो गए, लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो होप नहीं छोड़ना चाहिए। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट जब तक हम कहते हैं तब तक कंटिन्यू करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको उनमें रिजल्ट मिलेगा। जल्दबाजी करेंगी तो मुश्किल है फिर। सर, आर्थराइटिस के लिए एज फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है या कितना मायने रखता है? नहीं, जो ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है, जैसे कि सोरियाटिक आर्थराइटिस,
एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस। ये जो बीमारियां हैं, ये सभी बीमारियां ऑटो इम्यून डिसीजेस है। शरीर के ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, एसएलई में भी होता है वैसा, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस में शरीर के ऊपर काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, और उनके जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, मतलब सूजन आती है जॉइंट्स में। छोटे बच्चे भी है उसमें और एडल्ट भी है। कुछ बार ये बीमारी आनुवंशिक है, ऐसा भी देखा है, क्योंकि हमारे पास एक पेशेंट है लांजेवार करके, नागपुर के ही पेशेंट है। उनमें माताजी को भी है और उनके लड़की को भी बीमारी है, दोनों भी ठीक हुई है अभी अपने ट्रीटमेंट से। लेकिन बहुत ट्रीटमेंट कुछ किया उन्होंने, कुछ फर्क नहीं पड़ा था। अपने से सब कुछ, अपने ट्रीटमेंट के बाद सब कम हुआ है। रेगुलर मूवमेंट करती है, वो बच्ची छोटी स्कूल में भी जाती है और पूरी तरह नॉर्मल है। तो ऑटोइम्यून आर्थराइटिस जो रहते हैं वो सभी आर्थराइटिस पूरी तरह ठीक हो सकती है, सिर्फ धीरज रखने की जरूरत रहती है। अगर आप धीरज रख सकते हो तो निश्चित तौर पे हमारे पास आ जाइए, हम आपको ट्रीट कर सकते हैं। सर, अभी आपने बहुत अलग अलग प्रकार के आर्थराइटिस के बारे में बताया, लेकिन क्या हम आर्थराइटिस से अपने आप को बचा सकते हैं? कुछ प्रिकॉशंस अगर हम ले तो ये मुमकिन है कि नहीं? वजन की वजह से जब आर्थराइटिस होता है, स्पेशली आर्थराइटिस ऑफ नीज, तो वजन कम करना अपने खुद के हाथ में होता है। खाने पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लो ऑयल डाइट और कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण कम करेंगे तो निश्चित तौर पे वजन नहीं बढ़ेगा और आपको आर्थराइटिस नहीं होगा। अगर फिर भी हो गया है तो वजन आप कम करेंगे, वो भी खाने के हिसाब से ही होता है। खाना आप कम करेंगे, दिन में थोड़ा 1-2 बार ही खाना खाएंगे, लो कार्ब वाला खाएंगे, हाई प्रोटीन वाला खाएंगे, तो वजन कम हो जाएगा आपका। वजन कम होने के बाद रिपेयर होना सीधी और आसान बात है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए वजन कम रखना बहुत ज़रूरी बात है। जो लोगों में ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है, उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के पास ट्रीटमेंट के लिए आना चाहिए, क्योंकि कन्वेंशनल उपचार पद्धति में स्टीरॉइड्स और पेन किलर छोड़ के कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये लोगों में बहुत बार सर्दी, खांसी, अस्थमेटिक कंप्लेंट्स भी रहती है आर्थराइटिस के लोगों में। तो उनके लिए भी आपने ज़्यादा ट्रीटमेंट ले लिया तो समझो अस्थमा का अटैक कम हो जाएगा और इधर आर्थराइटिस पैदा हो जाएगा, ऐसे भी मैंने देखा है। तो अवॉइड करना चाहिए, स्टेरॉइड की ट्रीटमेंट अवॉइड करनी चाहिए, पेन किलर भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जब पेन किलर और स्टेरॉइड ज़्यादा पैमाने पे लिया जाता है तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर होने की भी संभावना रहती है। दूसरी बात, एक जॉइंट का सूजन कम हो गया तो दूसरे में आ जाता है, तीसरे में आ जाता है और पेशेंट क्रिपल्ड होता है, ऐसे मैंने देखा है। तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं, वो नहीं लेना चाहिए। सप्रेसिव ट्रीटमेंट कोई नहीं लेना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। सर, कुछ सिम्टम्स आप बता सकते हैं कि जिससे पेशेंट को पता चले कि उन्हें आर्थराइटिस की शुरुआत है और वहीं से वो ट्रीटमेंट लेने की भी आर्थराइटिस जैसे मैंने बताया कि आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, उधर सूजन आ जाएगी पर्टिकुलर एक जॉइंट को, छोटे जॉइंट को या बड़े जॉइंट को, हाथ या पैर के जॉइंट को या फोर आर्म के जॉइंट को या लोअर लिम्ब के जॉइंट को या नीज को। तो कहीं भी सूजन आती है, सूजन आने के बाद वो स्टिफनेस आती है और मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। चलना या हाथों या पैर का मूवमेंट करना या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में नेक की मूवमेंट या स्पाइन की मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाती है। अगर ऐसे होता है तो समझना चाहिए कि वो पर्टिकुलर रोगी को आर्थराइटिस की बीमारी है, चाहे वो ऑटो इम्यून आर्थराइटिस हो या दूसरे कोई वजह से हो, आर्थराइटिस हुआ है ऐसा समझना चाहिए। उसके लिए टेस्ट भी है कुछ। एमआरआई करने के बाद, एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो करने से पता चलता है कि पर्टिकुलर रुग्ण में आर्थराइटिस है या नहीं है। एक्सरे में भी पता चल सकता है कुछ बार। कुछ टेस्ट भी है, जैसे कि एंटी सीसीपी नामक एक टेस्ट है, दूसरे आरए फैक्टर की एक टेस्ट है, ईएसआर की एक टेस्ट है। ईएसआर उसमें बड़ा रहता है ये लोगों में। तो ये टेस्ट करने के बाद और लक्षण का समुच्चय देखने के बाद डायग्नोसिस होता है कि इनमें कौन से टाइप का आर्थराइटिस है। सर, इतने सारे पेशेंट्स को आपने ट्रीट किया है और आर्थराइटिस से उन्हें निजात दिलाई है, उन्हीं में से एक है सुरेखा राउत जी, उनके बारे में आप क्या बताएं? सुरेखा राउत जी मेरे को, जब मैं नागपुर में गया था कुछ महीनों पहले, तो मेरे को मिलने आई थी। वो मेरे को मिली क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि कौन से डॉक्टर का रिसर्च से उनको बीमारी से आज़ादी मिली है, तो इसलिए वो मेरे से मिलने आई थी। मैंने उनको देखा, तब वो पूरी तरह ठीक हुई थी। उनको भी आर्थराइटिस की वजह से घुटनों में सूजन आती थी, सूजन की वजह से वो चल नहीं सकती थी, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थे, बारंबार उनको टेम्परेचर आता था और वेट भी उसकी वजह से बढ़ रहा था। जैसे वेट बढ़ रहा था वैसे उनकी बीमारी बढ़ रही थी।
अपने ट्रीटमेंट के 2-3 महीने में ही उनको इम्प्रूवमेंट दिख गई, सूजन कम हो गया, चलना शुरू हो गया, फीवर आना बंद हो गया और वो पूरी तरह अभी स्वस्थ है। थोड़ा सा डाइट किया, उससे उनका वज़न भी कम हुआ है और पूरी तरह नॉर्मल हेल्दी लाइफ वो अभी जी रही है। ये तो हमें सर से पता चला है कि सुरेखा जी की बीमारी कितनी मतलब तकलीफदेह थी और उन्हें मॉडर्न होम्योपैथी का कितना बड़ा सहारा हुआ है। आइए सुरेखा जी से जानते हैं इस खुशी के बारे में और मॉडर्न होम्योपैथी का एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके बारे में भी। सौ सुरेखा देवेंद्र राउत नागपुर के रहवासी, उन्हें 1-1.5 सालों से रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी वात रोग की बहुत तकलीफ थी। उनके घुटनों पर और घुटनों के नीचे बहुत सूजन थी। उनका चलना, गाड़ी चलाना और सीढ़ियां चढ़ना करीब बंद हो चुका था। बहुत से उपचार करने के बाद भी उनको आराम नहीं मिला। नमस्कार, मैं सौ सुरेखा देवेंद्र राउत नागपुर की रहने वाली। मुझे रोमेटाइड आर्थराइटिस की तकलीफ थी। मुझे 1 से 1.5 सालों से घुटनों में बहुत तकलीफ थी। मेरे घुटनों पर और घुटनों के नीचे बहुत सूजन आ गई थी। मुझे चलने में भी बहुत परेशानी होती थी। 15 मिनट भी मेरा चलना मुश्किल हो गया था। साथ साथ मेरा गाड़ी चलाना, सुबह सैर पर जाना, सीढ़ियाँ चढ़ना भी बंद था। मेरे घुटनों पर इतनी सूजन थी कि मुझे मेरे पैरों का वजन भी भारी लगने लगा था। उन्होंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर एलोपैथी आयुर्वेदिक उपचार लिए, लेकिन उसका उन पर कुछ फर्क नहीं हुआ। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए मैंने एलोपैथी और आयुर्वेदिक के उपचार लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। तो मैंने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से सलाह लेने का सोचा। उन्होंने मुझे घुटनों में समस्या होने के कारण सर्जरी करने का सुझाव दिया। उन्हें मॉडर्न होम्योपैथी नागपुर शाखा के बारे में पता चला। वहाँ के डॉक्टर से वे मिली और उन्हें होने वाली सारी तकलीफें डॉक्टर को बताई। डॉक्टर ने उन पर उपचार शुरू कर दिए। उपचार शुरू करने के बाद उन्हें अच्छा फर्क महसूस होने लगा। मुझे मॉडर्न होम्योपैथी नागपुर शाखा के बारे में पता चला। मैं इधर डॉक्टर से मिली। मुझे जो तकलीफें हैं वो मैंने डॉक्टर को बताया और उन्होंने उपचार शुरू किए। उपचार शुरू होने के 15 से 20 दिनों में ही मेरे घुटनों की सूजन कम हो गई और मुझे अच्छा महसूस होने लगा। मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार लेने से मुझे सर्जरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अब लगातार 6 से 7 महीनों से मॉडर्न होम्योपैथी से उपचार ले रही हूँ और मुझे बहुत रिलीफ मिला है। इसीलिए मैं मॉडर्न होम्योपैथी के डॉक्टरों की बहुत आभारी हूँ। उनके घुटनों की सूजन कम हो गई। धीरे धीरे उनका चलना फिरना भी शुरू हुआ। मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार से उनकी सारी तकलीफें कम हो गई है। सौ सुरेखा जी अब सामान्य और खुशहाल जिंदगी जी रही है। आज के एपिसोड में हमने देखा कि जिसे हम लाइलाज समझते हैं, ऐसी आर्थराइटिस जैसी बीमारी भी मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट से पूरी तरह ठीक हो सकती है। और जो हम एक इंसान की, हर इंसान की जो इच्छा होती है इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की, वो इंडिपेंडेंट लाइफ हम फिर से इस बीमारी का इलाज कराकर जी सकते हैं। आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई बीमारी के बारे में जानेंगे और उसके इलाज के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।